बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बानी वजीर आजम बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीजें लाने का भी इंकशाफ। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ आखिर तस्वुर किया जाता था। बुशरा बीबी तकर्रियों, फैसलों और सफर के औकात का भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हकाइक को देखना चाहते थे कि कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। बहुत सी चीजें छुपाई नहीं जा सकती थी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े। उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़कर करती थी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाया। मन घड़त और बेबुनियाद इल्जाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बागडोर थी। बानी पीटीआई ने इख्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। ये एक गठजोड़ था, ये इन्होंने एक लबादा ओढ़ा था। बनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। वो सारे का सारा ये बुशरा बीबी ने अपने इस कंट्रोल करके बनाया है। वो बुज़दार की अपॉइंटमेंट से लेकर और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों की अपॉइंटमेंट तक, अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों की अपॉइंटमेंट तक जादू टोने अमलियात से अगर ये काम होता रहा है, उसका अंदाजा बता रहे हैं कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करने के लिए बनी गाला को मनी गाला बनाए रखा। बानी की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले उसका क्या हाल होगा। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरी जादू टोने से होती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दी। कहा, बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीडनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया।
मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत दफन हो गई। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटली टॉर्चर किया जाता था। मरीम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में बी क्लास की सहूलियात हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर और वजीर आजम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की वजीर आजम हाउस आमद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। उर्दन के बादशाह की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। मोअज़्ज़ज़ मेहमान वजीर आजम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला के दौरे में फलस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बचाव बंद के करीब पटाखों के कारखाने में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, इमारत मुनहदिम। मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब कायम था। धमाके की आवाज़ लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोठरी तक सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके तबादले का इम्कान था। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम है। ये पाकिस्तान के अंदर एक संग मील है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने का एक अमल आगे बढ़ा है, जिससे अदलिया भी मजबूत होगी और पाकिस्तान का वफाक भी मजबूत होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपने काम की तरफ तवज्जो दे सकेगी। जजेस अदलिया की आज़ादी के लिए इस्तीफे नहीं दे रहे। अपना सियासी एजेंडे के तमाम दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में इस्तीफे दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 27वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत की शिक पर अमल दरामद है। PTI ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तौसीक की थी। आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं, अदालती निज़ाम की मजबूती है। आईनी अदालत बनने से अदालती मुदाखलत का दरवाज़ा बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट अब अपने असल काम पर तवज्जो दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में बरसों से रुके मुकदमात को जल्द निपटाना मुमकिन होगा। दिफाई शोबे में मुश्तरका कमान का क़याम दौरे जदीद की ज़रूरत है। नए दिफाई ढांचे से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी।